असबाब नफ्सी की तारीफ़ जानने के बाद जो है वो असबाब नफ्सी की अक़साम बयान की जा रही हैं, उनका भी जानना ज़रूरी है। तो असबाब नफ्सी की कुल 4 किस्में हैं। असबाब नफ्सी की कुल क्या हैं? 4 किस्में हैं। नंबर 1 मैयत का जुज़, नंबर 2 है मैयत का असल, और नंबर 3 है मैयत के बाप का जुज़, और नंबर 4 जो है वो मैयत के दादा का जुज़। ये 4 जो हैं ये क्या हैं? असबाब नफ्सी की किस्में हैं। नंबर 1 मैयत का जुज़, नंबर 2 मैयत का असल, और नंबर 3 जो है वो मैयत के बाप का जुज़, नंबर 4 जो है वो मैयत के दादा का जुज़। अब मैयत का जो जुज़ बनता है वो उसमें क्या होता है? वो बेटा और पोता होता है। इसको मैयत की फ़रा भी कहते हैं। यानी जैसे जो मैयत का जो जुज़ होगा, मैयत की जो फ़रा होगी वो क्या होगी? बेटा पोता वइन सफ़ल नीचे तक, यानी पहले बेटा फिर पोता, वो नहीं है तो नीचे तक ये सिलसिला जाएगा। और मैयत के असल से क्या मुराद है? मैयत के असल से मुराद बाप हैं, दादा हैं, फिर वो नहीं तो ऊपर तक। ये बाज़ें नशीन कर लें कि बाप जो है वो ज़वील फ़ुरूज़ भी बनता है, असबा भी बनता है। इसकी अलग अलग सूरतें हैं जो पहले बयान कर दी गई हैं। तो मैयत का जो असल है वो क्या है? बाप हैं, और फिर क्या है? दादा हैं। मैयत के बाप का जुज़ सगा भाई, बाप शरीक भाई, सगा भतीजा और बाप शरीक भतीजा नीचे तक, ये जो है मैयत के बाप का जुज़ होंगे। और मैयत के दादा का जुज़ क्या होगा? सगा चचा, बाप शरीक चचा, और जो है सगा चचा ज़ाद भाई और बाप शरीक चचा ज़ाद भाई नीचे तक, ये जो हैं ये क्या है? कुल असबाब नफ्सी की ये 4 किस्में हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी ज़हन नशीन कर ले कि बहुत सारे लोगों के जो वरसा होते हैं इनमें जो चारों किस्में मौजूद होती हैं। तो जब चारों किस्में मौजूद हों, या 2 किस्में मौजूद हों, या 3 किस्में मौजूद हों, या फिर एक किस्म में बहुत सारे मौजूद हों, मसलन बेटा भी मौजूद हो, पोता भी मौजूद हो, या फिर सगा भाई भी मौजूद हैं, भतीजे भी मौजूद हैं, चचा भी मौजूद है, सगा चचाज़ाद भाई भी मौजूद है, तो अब इस सूरत में क्या किया जाएगा? तो ये शरीयत का कानून है कि अल अक़रब फ़ल अक़रब, यानी जो करीब होगा उसको तरजीह दी जाएगी, उसको वारिस बनाया जाएगा। बाकी जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? महजूब हो जाएंगे। मसलन बेटा है और बेटा है तो बाकी ये तीनों जो हैं इनमें से कोई भी असबा नहीं बनेगा, या फिर पोता है तो फिर इनमें से कोई असबा नहीं बनेगा। इसी तरीके से इनके जो खुद जो हैं मैयत का जुज़ है, इसमें भी यही तरतीब होगी। बेटा मौजूद होगा तो फिर पोता जो है वो असबा नहीं बनेगा। वैसे तो ये तीनों भी नहीं बनेंगे। साथ ही साथ में उसी जो है जुज़ में जो दूर वाला होगा उसको भी हम क्या कर देंगे? महजूब कर देंगे। हाँ, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि बाप जो हैं उस सूरत में जो वो हिस्सा उठाएगा, जब मैयत का बेटा या पोता मौजूद हो तो उस सूरत में जो बाप हिस्सा उठाएगा, वो बाप या दादा जो हिस्सा उठाएंगे वो ज़वील फ़ुरूज़ होने के एतबार से हिस्सा उठाएंगे, असबा नहीं बनेंगे। तो लिहाजा अगर किसी जो है मैयत की मोरिस के जो वारिस बन रहे हैं उसमें असबाब नफ्सी की चारों किस्में मौजूद हैं, या बाज़ किस्में मौजूद हैं, या जो एक किस्म में बहुत सारे मौजूद हैं, तो उसमें जो करीब होगा उसको हम क्या कर देंगे? तरजीह देंगे, और दूर वाले को हम क्या कर देंगे? महजूब कर देंगे। यहाँ एक बात और भी ज़हन नशीन कर लें कि बाप शरीक किसे कहते हैं? बाप शरीक उसको कहते हैं कि जिसके जो हैं बाप जो हैं एक हों लेकिन माएँ क्या हों? अलग अलग हों। तो ऐसे 2 भाइयों को, ऐसे 2 भतीजों को, ऐसे 2 मैयत के चचाओं को जो है क्या कहा जाता है? बाप शरीक भाई, या बाप शरीक भतीजा, या फिर बाप शरीक जो है वो क्या कहा जाता है? चचा कहा जाता है। और अगर जो है माएँ अलग हों तो फिर उनको क्या किया जाता है? ये माँ शरीक भाई हैं, ये माँ शरीक बहनें हैं, ये जो हैं ये क्या हैं? ये इनका ताल्लुक़ जो है वो माँ के एतबार से, यानी माँ एक हैं और उनके बाप जो हैं वो क्या हैं? अलग हैं।